नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम सीजी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विभिन्न अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक के संदर्भ में सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का तलरूप सिद्धांत। तो इसे दिया है कुर्ट लेविन ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित भोजन है, तो क्या है? ऑप्शन बी अनुनानुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे व ब्रूनर। ऑप्शन ए जीन पियाजे व ब्रूनर। अधिगम के किस सिद्धांत में पुनर्बलन के द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। प्रतीकों से सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन सी टालमेन ने दिया। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा स्टेनली हॉल। ऑप्शन सी स्टेनली हॉल। कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो संवेगात्मक स्थिर, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है? वुडवर्थ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा वुडवर्थ का कथन है अधिगम विकास की प्रक्रिया है। किस अवस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है? आंसर होगा किशोरावस्था को। ऑप्शन सी किशोरावस्था को परिवर्तन का काल कहा जाता है। सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है अभिप्रेरणा। सीखने हेतु प्रथम आवश्यकता है अभिप्रेरणा। एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर जाता है, इसका कारण है? आंसर होगा ऑप्शन डी अनुबंधन। पावलोव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात भोजन से उत्पन्न लार है। तो अनुबंधित अनुक्रिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुबंधित अनुक्रिया। अन्वेषण अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो आंसर है जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन ए। अधिगम के किस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन डी सूझ के सिद्धांत पर। अवधान को केंद्रित करने वाली आंतरिक दशा नहीं है। तो वस्तु की नवीनता। अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व है? अंतर्नोद। ऑप्शन बी अंतर्नोद अभिप्रेरणा का मुख्य तत्व है। कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? संवेगात्मक स्थिरता, ये बाल्य अवस्था की विशेषता है। संवेगात्मक स्थिरता। 18वां प्रश्न है, वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी संयोजन ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? आंसर है बोरिंग का। ऑप्शन डी बोरिंग का। क्रेचमर द्वारा
व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? शारीरिक संरचना के आधार पर। ऑप्शन सी, शारीरिक संरचना के आधार पर। कक्षा में अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मॉर्गन व मूरे के द्वारा। मॉर्गन व मूरे के द्वारा। सामाजिकरण की प्रक्रिया कितने चरण होते हैं? तो इसके 3 चरण होते हैं। सामाजिकीकरण का प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसत्ता कर लेते हैं। यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। ऑप्शन ए, आत्मीकरण के नियम से। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है? कल्पनावादी। ऑप्शन ए, कल्पनावादी दृष्टिकोण अपनाता है। वांछित व्यक्तित्व होता है। संवेगीय स्थिर। वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगीय स्थिर। यह करो यह ना करो कौन कहता है? परम अहम। परम अहम। ऑप्शन सी, परम अहम। फ्रायड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? मृत्यु का। ऑप्शन बी, मृत्यु का प्रतीक माना है। अंगूर खट्टे हैं यह किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? औचित्य स्थापन से। औचित्य स्थापन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा औचित्य स्थापन से। सृजनात्मकता या विधायकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से ही हो जाता है? बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था से हो जाता है। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? मैकडूगल। मैकडूगल कहलाते हैं। प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक। तो तीनों जो है प्रेरणा के स्रोत है।